अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एनाटमी ऑफ द स्किन। एनाटमी ऑफ द स्किन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो बनाई भी थी, लेकिन उसमें हमने कहा है कि स्किन के हमारे साथ 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस। तो एपिडर्मस के बारे में उस वीडियो में हमने बातें की है। उसके बाद हमारे साथ सेकंड वन लेयर है डर्मस। डर्मस जो है ये सेकंड वन लेयर है स्किन में, जो कि हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रा किया है। ये पहला जो है ये हमारे साथ एपिडर्मस है, इसके बारे में हमने बातें की है। इसके फिर अपने ही 5 लेयर्स है, उसके बारे में भी हमने बातें की है। इसके बाद सेकंड वन लेयर हमारे साथ है डर्मस और थर्ड वन हमारे साथ है हाइपोडर्मस। सो डर्मस के बारे में हम बातें करते हैं आज। डर्मस इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी हमने बातें की है, जिसके फंक्शंस में प्रोटेक्शन, सपोर्ट वगैरह आते हैं। तो डर्मस जो लेयर है ये हमारे साथ हमें प्रोटेक्शन भी देता है। कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, इसमें हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन और इलास्टिन के जो फंक्शंस है वो ये है कि कोलेजन हमारे साथ हमारी स्किन को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथन मतलब सख्त कर देता है, और इलास्टिन जो फाइबर्स है वो हमारी स्किन को इलास्टिक कर देता है। ठीक है। इसके बाद हमारे साथ इसमें डर्मस में नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, मसल फाइबर, एडिपोज सेल्स, हेयर फॉलिकल्स, ग्लैंड्स एंड लेड रूट्स, इसमें ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर, द इरेक्टर पिलाई, इस डर्मस में हमारे साथ स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसका नाम है इरेक्टर पिलाई। और इरेक्टर पिलाई का काम क्या है ये मैंने ड्रा किया है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इरेक्टर पिलाई, ये मसल अगर आप देखें तो ये इस एयर के साथ बहुत नज़दीक है। तो ये जब भी हमारे गूज़बम्प्स आते हैं, मतलब हम कभी डर जाए, फियर आ जाए, या सर्दी में हमारी स्किन पर जो गूज़बम्प्स आते हैं, ये हेयर जो है ये सीधा खड़े हो जाते हैं, तो वो इसी ही इरेक्टर पिलाई मसल के मदद से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इरेक्टर पिलाई एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स मेक द हेयर स्टैंड इरेक्ट इन रिस्पॉन्स टू फूड। ये हमने इसके बारे में बात की कि ये मसल जो है ये हमारे साथ हेयर फॉलिकल्स के साथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो हेयर्स के स्टैंड इरेक्ट मतलब हेयर्स के सीधा खड़े होने में मदद देता है। ठीक है। जब हमें कोई डर या सर्दी वगैरह महसूस हो जाए तो उस वक्त हेयर जो सीधा खड़ा होता है उसमें इरेक्टर पिलाई जो मसल है इसका फंक्शन है। ठीक है। 2 लेयर्स ऑफ डर्मस। हमने एपिडर्मस की बात की थी। एपिडर्मस के अपने 5 लेयर्स थे, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिलाई। इसी तरह डर्मस के भी अपने ही 2 लेयर्स है, जिसमें फर्स्ट वन पिपिलरी डर्मस है। इस डर्मस का जो अपर 20% पार्ट है ना, मतलब ये हमारे साथ डर्मस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो तकरीबन यहाँ तक 20% जो पार्ट है वो इसी ही पिपिलरी डर्मस ही ने बनाया होता है। ठीक है। इस पिपिलरी डर्मस में हमारे साथ डर्मल पेपिलाई होती है। डर्मल पेपिलाई यहाँ पर मैंने ड्राई किया, ये ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये डर्मल पेपिलाई है। तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि डर्मल पेपिलाई दैट इनकोर्स एपिडर्मस टू डर्मस, मतलब ये एपिडर्मस जो है ये इंटर हो गया है डर्मस में, जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ब्लू कलर से ड्रा किया हुआ है। तो ये एपिडर्मस इनकोर यानी इंटर हुआ है डर्मस में। ठीक है। तो इस जगह को डर्मल पेपिलाई कहा जाता है, ये ब्लू कलर जो मैंने ड्रा किया है। इट हैज एक्सटेंशंस कॉल्ड रेटिपिक्स। यहाँ पर डर्मस में हमारे साथ छोटे छोटे एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम रेटिपिक्स कहते हैं। और इस रेटिपिक्स विच कंटेन कैपिलरी लूप्स, इस रेटिपिक्स में हमारे साथ कैपिलरी लूप्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, विच दैट फीड एपिडर्मस, और वो एपिडर्मस को फीड करता है, मतलब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एपिडर्मस को तो न्यूट्रिशन का भी ज़रूरत होता है, तो ये एपिडर्मस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है।
इस पेपिलरी डर्मस में हमारे साथ फिर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक मेजनर कार्पसल। मेजनर कार्पसल ये हमारे साथ टच की सेंसेशन में हेल्प देता है। अगर हमारे स्किन से किसी कोई चीज़ टच हो जाए तो ये सेंसेशन मेजनर कार्पसल का काम है, ठीक है। और अगर हम कोई शेप वगैरह, ये जो मार्कर है, ये अगर मैं इसे देखूं भी ना और इसे हाथ लगाऊं तो मुझे पता चलता है कि ये किस शेप का है। राउंड शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, स्क्वायर शेप का है, सर्कल शेप का है। तो ये शेप भी हमें मेजनर कार्पसल इसका हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। सेकंड वन हमारे साथ है पेसिनियन कार्पसल। पेसिनियन कार्पसल जब भी हम अपने स्किन पर डीप प्रेशर डालते हैं तो ये डीप प्रेशर फिर सेंस करता है पेसिनियन कार्पसल। अगर स्लोली कोई चीज़ हमारे साथ टच हो जाए तो मेजनर कार्पसल करता है उसका सेंसेशन, और अगर डीप प्रेशर आ जाए हमारी स्किन पर तो वो फिर पेसिनियन कार्पसल ही सेंस करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड एंड पेन। फ्री नर्व एंडिंग, ये जो नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सारी बॉडी में, तो वो नर्व एंडिंग आखिर में जब स्किन तक आए हुए होते हैं तो वो नर्व एंडिंग सेंसेशन ऑफ हीट करते हैं। जब हमारी इन्वायरमेंट में बहुत गर्मी होती है तो उसका सेंसेशन जो है वो फ्री नर्व एंडिंग करते हैं। अगर बहुत सर्दी होती है तो उसका सेंसेशन भी हमारे फ्री नर्व एंडिंग करते हैं। अगर हमें कोई हमारी स्किन में कोई पैथोलॉजी आए हुए होती है तो वो भी पेन की सूरत में ये फ्री नर्व एंडिंग ही सेंस करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ रेटिकुलर डर्मस है। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे साथ जो 20% डर्मस का पहला जगह है वो पेपिलरी डर्मस होता है, ठीक है। और जो इसके बाद ये बाकी रह जाता है तो ये हमारे साथ रेटिकुलर डर्मस होता है, जो कि 80% ऑफ द डर्मस इससे बना हुआ है, ठीक है। इट इज डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे साथ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू की फर्दर टाइप्स है, जिसमें एक टाइप है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये डर्मस हमारा रेटिकुलर जो डर्मस है ये बना हुआ है इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। मेड अप ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन। इसके बारे में हमने यहाँ पर भी बात की। कोलेजन और इलास्टिन ये जो सब्सटेंसेस है, कोलेजन का फंक्शन ये है कि हमारे स्किन को ये स्ट्रेंथन करता है, मतलब जो हमें सख्त लगता है तो ये इसी ही कोलेजन की वजह से होता है। अगर इलास्टिसिटी हमारी स्किन में है तो वो इलास्टिन सब्सटेंसेस की वजह से होता है, ठीक है। एंड ग्राउंड सब्सटेंस एज वेल एज हेयर फॉलिकल्स, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स जो है ये हमारे साथ रेटिकुलर डर्मस में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी टू द स्किन। ये जो रेटिकुलर डर्मस है ये हमारे स्किन को इलास्टिसिटी देता है, एक्सटेंसिबिलिटी देता है एंड स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ तो हमें पता है कि ये तो सख्त होता है। इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी में क्या फ़र्क है? एक्सटेंसिबिलिटी को अगर हम देखें तो एक्सटेंसिबिलिटी इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा फ़र्क है। एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी ये तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इलास्टिसिटी को अगर हम देखें, अगर हमने किसी चीज़ को स्ट्रेच कर दिया या किसी चीज़ को हमने कंप्रेस कर दिया तो वो चीज़ अपनी ही नॉर्मल ही शेप में वापस ही आ जाएगी। तो ये हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी हमारे स्किन की, जो वापस अपना शेप इख्तियार करता है, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी ये है कि अगर हम किसी चीज़ को दबाए या किसी चीज़ को स्ट्रेच करें तो वो अपनी नॉर्मल शेप में वापस नहीं आती, तो ये हमारे साथ एक्सटेंसिबिलिटी हो गई, ठीक है। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में यही फ़र्क है। तो ये जो रेटिकुलर डर्मस है ये हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, एक्सटेंसिबिलिटी देता है और इलास्टिसिटी देता है, ठीक है। थर्ड वन लेयर हमारे साथ है हाइपोडर्मस। हमने एपिडर्मस और डर्मस के बारे में बातें की। इसके बाद थर्ड वन हमारे साथ जो स्किन का लेयर है वो है हाइपोडर्मस, जिसमें इतनी बातें नहीं है। अच्छा, अटैचेस रेटिकुलर लेयर टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स। ये जो रेटिकुलर लेयर है ये यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे साथ जो लास्ट वन होता है ये हाइपोडर्मस होता है, ठीक है। तो हाइपोडर्मस अटैचेस रेटिकुलर लेयर। ये जो रेटिकुलर लेयर होता है ये इसने अटैच किया है
अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, इसके नीचे फिर हमारे साथ मसल्स, बोन्स वगैरह जो प्रेजेंट होता है। तो इस हाइपोडर्मस ने उस रेटिकुलर लेयर को अंडरलाइंग स्ट्रक्चर मतलब मसल्स और बोन्स के साथ अटैच किया है। ठीक है, ये जो हमारे साथ हाइपोडर्मस है ये बना हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, एंड इसमें हमारे साथ मेजर जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं हाइपोडर्मस में। ठीक है, अच्छा तो अब आते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम को अगर हम देखें तो ये सारे बातें यहाँ पर ही प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट वन जो लेयर था, हमने जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो के में बातें की थी, वो है एपिडर्मस जो फर्स्ट वन लेयर है। सेकंड वन लेयर हमारे साथ है डर्मस और थर्ड वन लेयर हमारे साथ है हाइपोडर्मस। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी लेयर में कौन कौन से सब्सटेंसेस और वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले सेबेशियस ग्लैंड जो है ये हमारे साथ डर्मस में प्रेजेंट है। जो हमने यहाँ पर बातें की थी कि ग्लैंड्स जो है ये हमारे साथ डर्मस में प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लैंड्स फिर 2 टाइप्स के हैं, एक सेबेशियस ग्लैंड्स है और दूसरा स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये डर्मस में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे साथ है एरेक्टर पिलाई मसल, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो ये एरेक्टर पिलाई मसल भी इसी ही डर्मस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एडिपोज सेल्स जो है, एडिपोज सेल्स या टिश्यूज वो हमारे साथ हाइपोडर्मस में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स जो है वो भी हमने बात की कि हाइपोडर्मस में मेजर ब्लड वेसल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और बेस्ट वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें।